जिसके लिए अभी थोड़े दिन पहले आप सुन रहे होंगे कि लोग कहें साहब हमारा शोषण हुआ, हमारा शोषण हुआ, हमारा शोषण हुआ। तो हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि सरकार 77 साल में ये तय करे पहले कि सरकार ने दलितों का उत्थान कितना करा, सरकार ने पिछड़ों का कितना उत्थान करा, देश में कितने IIT बने, देश में कितने हॉस्पिटल बने, कितने एम्स बने। सरकार पहले ये तय करे और उसके बाद कानून लेकर आवे कि अब हर व्यक्ति इस देश का फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा ले रहा और वो 100% लाके डॉक्टर बनेगा, 100% लाके इंजीनियर बनेगा। अब उसे किसी की सरकार की खैरात नहीं चाहिए। तो ये विरोध नहीं है हमारा, देश के लिए समर्थन है कि देश को लोग जातिवाद में ना बांटे। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया 1 के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठाकुर पूरन सिंह हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना न्यूज रिपोर्टर मौर्य कुमार गौतम। आज हम आपको लेकर चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ क्षेत्र के कस्बा धौलाना में। यहाँ पर UGC के लेकर के पूरन सिंह जी, इनसे हम जानना चाहते हैं UGC के विरोध में यहाँ पर एक जबरदस्त तरीके से पंचायत की गई है। आखिर ये कहना क्या चाहते हैं? देखो सब, एक तो ना ये विरोध का जो शब्द है ना, बार बार ये विरोध, हमारा विरोध नहीं है जी। हम चाहते हैं कि देश में सब लोग सामान्य तौर पर रहें। हमारा जो भाईचारा गांव में है, देहात में है, कस्बों में है, शहरों में है, सरकार वोट लेने के बाद उस ताकत का इस्तेमाल गलत ना करे। हम कह रहे हैं कि यार जहां बच्चे पढ़ रहे उन्हें यही नहीं पता कि एक कमरे में रहने वाले किस किस जाति के बच्चे हैं, एक क्लास में बैठने वाले किस किस जाति के बच्चे हैं, किस धर्म के बच्चे हैं। वो वहीं से IAS, PCS, इंजीनियर, IIT करें, वहीं से वो PhD करें। लेकिन आज सरकार चाहती है कि जैसे समस्या क्या है, जैसे आप रोज सोचोगे सरकारें बनती हैं जातिवाद से, रोज हल्ला उतरेगा साहब, ये PDA है, ये DDA है, ये CDA है, ये सामान्य है। सरकार उसी राजनीति को लेकर आना चाहती है कॉलेजों में। वो बहुत सेफ करना चाहती है इस व्यवस्था को कि हम किसके हितैषी हैं, और ये नहीं होना चाहिए। इसका बहुत कुप्रभाव पड़ेगा यदि सरकार आज भी ये चाहती है कि 77 साल के बाद भी देश में जातिवाद रहे, जिसके लिए अभी थोड़े दिन पहले आप सुन रहे होंगे कि लोग कहें साहब हमारा शोषण हुआ, हमारा शोषण हुआ, हमारा शोषण हुआ। तो हम आज तक ये नहीं समझ पाए कि सरकार 77 साल में ये तय करे पहले कि सरकार ने दलितों का उत्थान कितना करा, सरकार ने पिछड़ों का कितना उत्थान करा, देश में कितने IIT बने, देश में कितने हॉस्पिटल बने, कितने एम्स बने। सरकार पहले ये तय करे और उसके बाद कानून लेकर आवे कि अब हर व्यक्ति इस देश का फ्री चिकित्सा, फ्री शिक्षा ले रहा और वो 100% लाके डॉक्टर बनेगा, 100% लाके इंजीनियर बनेगा। अब उसे किसी की सरकार की खैरात नहीं चाहिए। तो ये विरोध नहीं है हमारा, देश के लिए समर्थन है कि देश को लोग जातिवाद में ना बांटे। सर, देखा जा रहा है कि यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे पंचायत में, और यहाँ पर एक हंस और एक हंसनी और एक उल्लू की बात कही गई। और तो ये किस बात को लेकर संकेत जा रहा है? नहीं, मान लिया वो तो कहानी सुनाई भाई, उस जमाने में कोई गया होगा उल्लू, हंस गया होगा, वो तो कहानी सुनाई, मतलब कहानी सुनावे जैसे एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। तो दिल्ली जाने की बात कर रहे हैं फिर आप? हाँ, 7 मार्च को। तो कितनी संख्या में लोग पहुंचेंगे दिल्ली? करोड़ों संख्या। सब जाएंगे ना, करोड़ों जाएंगे। तो क्या अपील करना चाहेंगे फिर आप? अपील नहीं, बस सरकार से ये कहना चाहें भाई, बिना मतलब में रैड में पा देने तो कोई लाभ नहीं है। सरकार बना रखी चीन के साथ, अमेरिका के साथ, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, यार वहाँ लड़ो, यहाँ क्यों खामखा लोगों को भिड़ाना चाहें भाई। हम लोग यहाँ ईमानदारी से रह रहे, ना कोई जातिवाद है ना कोई धर्मवाद है। गरीबी मिटाओ, बस गरीबी मिटाओ। अगर गरीबी मिट गई
तो सारी चीज़ें अपने आप सामान्य हो जाएंगी। ना कोई दलित रहेगा, ना कोई पिछड़ा रहेगा, ना कोई सामान्य रहेगा। गरीबी मिटाओ का नारा सरकार को देना चाहिए। और गरीबी मिटेगी जब रोजगार होगा, जब शिक्षा होगी, जब चिकित्सा होगी, सब लोगों को समान अधिकार मिलेगा, तब जाके। यार 543 लोग मात्र सरकार बनाने के लिए 140 करोड़ लोगों का बेवकूफ़ बना रहे, तो हम कह रहे कि इनका बेवकूफ़ ना बने और सरकार ये नारा देवे कि देश में अब कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई दलित नहीं रहेगा, कोई पिछड़ा नहीं रहेगा। ये हमारा संकल्प है कि अब कोई देश में दलित पिछड़ा नहीं रहेगा। चलो, हमारे साथ राणा जी भी हैं। राणा जी से भी हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर पंचायत को लेकर के आखिर वो कहना क्या चाहते हैं। यूजीसी एक्ट के विरोध में पंचायत हुई, साटा चौरासी के लोग जुटे, धरातल से एक संदेश दिल्ली की सरकार को देना था और इसमें निर्णय लिया गया। अब 7 मार्च को एक बड़ी यात्रा साटा चौरासी की धरती से शुरू करके वो किस किस ज़िले में होके जाएगी, इसकी रणनीति बनेगी। और चूँकि 19 मार्च इसकी लगी हुई है, 19 मार्च से पहले दिल्ली के लिए कूच करेंगे और हर हाल में संकल्प हुआ है कि इस बिल को वापस कराना है। जी, तो आज जैसे यहाँ पर पंचायत की गई, तो यहाँ पर कहाँ कहाँ के लोग मौजूद रहे? देखिए, साटा चौरासी क्षेत्र सभी, चूंकि आज मौसम खराब रहा, बारिश लगातार पड़ती रही 11 बजे तक, तो फिर भी हज़ारों की संख्या में लोग पहुंचे और ये सब प्रतिनिधि लोग हैं। ऐसा कोई गांव नहीं था जिस गांव का प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं हुआ हो। उसके अलावा मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, पड़ोस के ज़िले बुलंदशहर से भी प्रतिनिधि लोग यहाँ पर आए हैं और सबने अपनी प्रतिभागिता दी है और इस बिल को लेकर बड़ा भाई साहब हैं, इनसे भी हम जानना चाहते हैं कि यूजीसी के विरोध में आखिर ये कहना क्या चाहते हैं। कहना ये चाहते हैं कि ये कानून पूरी तरीके से, जिस तरीके से समाज में बंटवारा के लिए लाया गया है, सरकार जो कि पहले किसी और विचारधारा पे चली थी, विकास के विचारधारा पे भाजपा सरकार, वहाँ से उन्होंने टोटली जो है यूटर्न ले लिया और अपने ही भारत में जो हिंदू सनातन है, सनातनी हैं, उनको पूरी तरीके से बांटने के लिए एक नया काला कानून टाइप का ले आने की कोशिश की, जिसमें सबसे ज़्यादा जिसका नुकसान हो रहा है वो सवर्ण समाज के बच्चों का हो रहा है। तो इस विषय पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस कानून को पूरी तरीके से वापस लिया जाए। जैसा कि अभी आपको पता भी चला, इस सभा में, इस पंचायत में एक निर्णय भी लिया गया कि 7 मार्च को एक रैली मूव करेगी दिल्ली की तरफ और इस काले कानून को वापस ले आएगी। सर, काले कानून पर देखा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर जो रोक लगा दी गई है, तो उसके विषय में आपका क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट में रोक लगाने के पीछे तो है कि ये कानून, अगर मेरे पॉइंट ऑफ, क्योंकि मैं भी एडवोकेट हूँ, तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये कानून पूरी तरीके से असंवैधानिक है, क्योंकि सेक्शन 14 जो सुप्रीम कोर्ट का है वो सभी को समानता का अधिकार देता है और सभी को सुरक्षा का अधिकार देता है। तो जो बच्चे, जो लोग, आपने ये कहा कि यूजीसी में SC ST का पहले से था और OBC को उसमें शामिल किया गया है, वो सी वर्ग, तो एक ही वर्ग जो क्या सवर्ण वर्ग है उसको सुरक्षा की जरूरत नहीं है। तो सेक्शन जो अनुच्छेद 14 है वो पूरी तरीके से इसको असंवैधानिक ट्रीट करती है। यूजीसी को लेकर के पूरे भारत देश में हाहाकार मचाया जा रहा, तो देश में कैसी सरकारें होनी चाहिए? सरकारें स्टेबल होनी चाहिए, जो कभी भी, जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, हमारे ठाकुर पूरन सिंह ने, किसान मजदूर संगठन के, उन्होंने बोला कि सरकारें वैसी व्यवस्था करें कि यहाँ से गरीबी हटे। सरकार ऐसी हो जो कि योग्यता को आगे बढ़ाए, जिससे कि हम विश्व गुरु जो बात करते हैं, जो मोदी जी ने कहा है, जो कि इस कानून के बाद तो सफल होता नहीं नजर आ रहा है। आप योग्यता को दबा रहे हैं, सही लोगों को वहाँ तक अपने प्रोडक्टिविटी पे नहीं पहुँचा रहे हैं, तो आखिर हमारा देश कैसे विश्व से कम्पीट करेगा? हम कैसे चाइना से लड़ेंगे, हम कैसे US से लड़ेंगे, जब हम खुद ही अपने जो ताकतवर लोग हैं उनको बाहर भेज दे रहे हैं, अपनी योग्यता को बाहर भेज दे रहे हैं। तो इसलिए इस सरकार पे विश्वास नहीं रहा, वो देश को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खंडित करना चाहती है। सर, दिल्ली जाने की बात कही है। दिल्ली जाएंगे ही, इसलिए जाएंगे क्योंकि कानून ऐसे आगे ना बने, इस कानून को वापस लिया जाए और आगे ऐसे सरकारें कोई भी आए हमारे विरोध में, सवर्ण समाज के विरोध में या देश के विरोध में, बांटने के विरोध में, बांटने के संबंध में अगर कोई कानून लाती है तो हम दिल्ली जाने सरकार से ये कहना चाहूँगा भाई, बिना मतलब में राड में पाँव देना तो कोई लाभ नहीं है। सरकार बना रखी चीन के साथ, अमेरिका के साथ, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, यार वहाँ लड़ो, यहाँ क्यों खामखा लोगों को भिड़ाना चाहें भाई? हम लोग यहाँ ईमानदारी से रह रहे, ना कोई जातिवाद है, ना कोई धर्मवाद है। गरीबी मिटाओ, बस गरीबी मिटाओ। अगर गरीबी मिट गई तो सारी चीज़ें अपने आप सामान्य हो जाएंगी। ना कोई दलित रहेगा, ना कोई पिछड़ा रहेगा, ना कोई सामान्य रहेगा। गरीबी मिटाओ का नारा सरकार को देना चाहिए। और गरीबी मिटेगी जब रोजगार होगा, जब शिक्षा होगी, जब चिकित्सा होगी, सब लोगों को समान अधिकार मिलेगा, तब जाके। यार 543 लोग मात्र सरकार बनाने के लिए 140 करोड़ लोगों का बेवकूफ़ बना रहे, तो हम कह रहे कि इनका बेवकूफ़ ना बने और सरकार
ये नारा देवे कि देश में अब कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई दलित नहीं रहेगा, कोई पिछड़ा नहीं रहेगा। ये हमारा संकल्प है कि अब कोई देश में दलित पिछड़ा